जननी जनैतु भक्त जन कैदाता के सूर। नाहि तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। हमारे संतों ने कहा जननी जनै तो भक्त जन, अगर माता पुत्र को जन्म देती है तो किसको जन्म दे? का भक्त जन, नहीं तो सूरवीरों को जन्म दे जो देश की रक्षा करे, समाज की रक्षा करे, समाज का मार्गदर्शन करे। जननी जनै तो भक्त जन कैदाता के सूर। अगर मां भक्त को जन्म नहीं दे सकती, देश का रक्षक सूरवीरों को जन्म दे। और नहीं तो दाता दानी हो, जिनके पास रोटी नहीं है उसको रोटी दे, जिनके पास घर नहीं है उसको घर दे, जिनके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र दे। अगर दाता भी जन्म अगर मां नहीं दे सकती, उस जननी नहीं दे सकती, तो संतों ने कहा उस मां को तो बांझ ही रह जाना चाहिए। क्यों अपनी जवानी को बर्बाद करती है? ना ही तो जननी बांझ रहे काहे गमावे नूर। अपनी जवानी को क्यों बर्बाद करती है? अगर आप भक्त को जन्म नहीं दे सकती, सूरवीर को जन्म नहीं दे सकती, तो दाता को जन्म दो। दाता को भी जन्म नहीं दे सकती तो ऐसी मां को तो क्या रह जाना चाहिए? बांझ रह जाना चाहिए। जब लक्ष्मण जी महाराज माता सुमित्रा के पास जाता है और माता सुमित्रा से लक्ष्मण जी कहते हैं कि मां, बड़े भैया राम जंगल जा रहे हैं, क्या मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूं? तो मां कहती है बेटा, जहां राम है वहीं अयोध्या है। अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है यहां। वो तो सौभाग्य है मेरा जो ऐसे पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लिया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासुत होई। आज मां कहती है सुमित्रा, बेटा मेरा सौभाग्य है कि मेरे गर्भ से तुम्हारे जैसे पुत्र ने जन्म लिया। बेटा अवश्य तुम प्रभु की सेवा में जाओ। और साहब हम अपने बेटों को क्या शिक्षा देते हैं? एक बार की बात है, एक चोर पकड़ा गया, डाका डाला था बैंक में। बड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। जब पकड़ा गया, जज ने जब सजा सुना दी गई, फांसी की सजा दे दी गई, कहा तुम्हारी अंतिम कोई इच्छा? कहा हाँ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। जब माँ उसकी आई मिलने के लिए, तो साहब लड़के ने जो ही गले माँ को लगाया, उनके कान को काट लेता है। माँ चिल्लाती है, रोती है, पागल हो गया है, कान काटता है। लगता मौत से तुम्हारी दिमाग खराब हो गया है। लड़के ने हंसते हुए कहा शायद तुम उस दिन मुझे थप्पड़ लगा दिया होता जिस दिन मैंने एक आलू चोरी करके लाया था। अगर तुम शायद उस दिन थप्पड़ लगा दिया होता, आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। और
तुमने अच्छी अगर मुझे शिक्षा दी होती, पढ़ाया होता, लिखाया होता, सही रास्ते पर चलने का उपदेश दिया होता, आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। साहू लड़के ने कहा कि एक आलू मैंने दुकान से चोरी करके लाया। मां ने हंसते हुए उस आलू की सब्जी बना दी। दूसरे दिन मैंने 2 आलू चोरी की। करते करते आज मैं इतना बड़ा चोर बना जो बैंक रोबरी करने लगा। ये शिक्षा कौन देगी? माँ। माँ चाहे अपने औलाद को देशभक्त बना सकती है, माँ चाहे अपने पुत्र को संत बना सकती है, माँ चाहे अपने पुत्र को चोर बना सकती है। किस पर निर्भर करता है? माँ पर। पहले खुद को शिक्षित होना पड़ेगा। पिता दारू पीता है तो बेटा क्या करेगा? वो भी तो पिएगा। एक बच्चा अपने पिता के साथ जंगल गया और पिता क्या कर रहे थे? गड्ढे की खुदाई कर रहा था। बेटे उनका जो छोटा बच्चा तो वो भी खुदाई कर रहा था। पिताजी ने कहा, बेटा तो खुदाई क्यों कर रहे हो? कहा, आप क्यों कर रहे हो? कहा, मैं अपने माता पिता को यहाँ दफनाऊंगा। कहा, मैं भी अपने माता पिता को यहीं पे दफनाऊंगा। पिता को अक्ल आ गई। साहब हम शराब पीते हैं, चुगली करते, चोरी करते, डाका डालते हैं, गलत कार्य खुद करते। हर बेटे को कहते गलत कार्य मत करो, पहले खुद तो सुधर जाओ, फिर शिक्षा देना दूसरों को। पिता कहीं मंदिर नहीं जाता तो बेटा कहाँ से जाएगा? हर जो मंदिर नहीं जाता, बड़ों को आदर करने की शिक्षा कहाँ दी जाएगी? कहाँ मिलेगी? पिता सुबह उठते ही बीड़ी सिगरेट का धुआं छोड़ता है, बेटा क्या करेगा? लकड़ी का धुआं छोड़ेगा, जब बड़ा होगा सिगरेट पिएगा। ये गलती कहाँ? ये घर से गलती है, माता पिता की गलती है। इसलिए खुद का घर पहले सुधारे, खुद शिक्षित बने, फिर बच्चों को शिक्षित करे। नहीं तो साहब बहुत बड़ी हानि है।